हम लोग बहुत लंबे समय से सुन रहे हैं, शताब्दियों से, कि आत्मज्ञान परम आवश्यक है, आत्मज्ञान होना ही चाहिए। और बहुत सारे तथाकथित आत्मज्ञानियों ने ये घोषणाएं भी करी हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। यहाँ मैं एक छोटी सी बुद्धि से एक चीज बोलना चाहूँगा। यदि आप संस्कृत डिक्शनरी को देखें और आत्मा शब्द का उसमें अर्थ ढूंढें, तो आत्मा शब्द और शरीर समानार्थी शब्द भी उसमें आपको मिलेंगे। आत्मा जहाँ से स्वयं के होने का भाव उत्पन्न हो, उसमें शरीर भी आता है, और शरीर के अंदर जो जीव है उसे भी कई लोग आत्मा कहते हैं। तो शरीर और जीव मिलकर जीवात्मा कहे जाते हैं। बहुत ही सामान्य तौर से ये हम थोड़ा भी चिंतन करके समझ सकते हैं कि आत्मा पांचों तत्वों से परे है। यहाँ मैं बोलूँगा जैसे 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो पृथ्वी तत्व इतना व्यापक है, एक बिल्कुल छोटे से छोटे पार्टिकल से लेकर बड़े से बड़ी आकाश गंगाओं तक पृथ्वी तत्व फैला हुआ है। अगर आपसे कोई कहे कि पृथ्वी तत्व का आप चिंतन करें, तो सडनली जो बहुत अधिक विकसित दिमाग या मस्तिष्क नहीं है, वो पृथ्वी तत्व की धारणा नहीं कर सकता, उसके बारे में कल्पना नहीं कर सकता। जल को लीजिए, निराकार है, उसका कोई रंग नहीं है, निराकार है, उसका आकार ही कोई नहीं है। और हमारे शरीर में 71% लगभग जल ही है। यदि आपसे कहें कि आप जल का ध्यान करिए, तो हम एकदम जल का भी ध्यान नहीं कर सकते। तो उसका मूल स्वरूप क्या है, ये खोज करना बहुत कठिन है। अग्नि, वो भी निराकार है, अग्नि का भी ध्यान ठीक संभव है। वायु, हम देख भी नहीं सकते उसको, लेकिन हमारा जीवन उस पर निर्भर है, तो हम कैसे वायु का ध्यान कर सकते हैं। आकाश और भी अधिक सूक्ष्म चीज है जो हम छू भी नहीं सकते। 5 तत्व जो स्थूल तत्व कहे गए हैं, जिनसे ये सारी सृष्टि बनी है, उनका ध्यान करने के लिए भी हमें बहुत ही उन्नत मस्तिष्क की आवश्यकता पड़ेगी, और बहुत लंबी तपस्या के बाद कहीं जाकर ये क्षमता बनेगी कि हम इन तत्वों के बारे में चिंतन कर सकें या उनकी कल्पना कर पाएं। आत्मा इन 5 तत्वों से भी परे बताई गई, तो आप बहुत ही आसानी से ये समझ सकते हैं कि आत्मा का ध्यान करना या आत्मा की कल्पना कर लेना एक बहुत ही उच्च स्तरीय उन्नत मस्तिष्क के लिए ही संभव हो सकता है। तो यहाँ मैं कहूँगा कि आत्मा 5 तत्वों से परे है। जो हमारे होने का विभाग है वो 5 तत्वों से परे है। हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? हमें सबसे पहले अपने स्थूल शरीर के ज्ञान से शुरुआत करनी चाहिए, जिसमें 5 तत्व एक साथ मौजूद हैं, 5 तत्वों का वो समन्वय है। तो यदि आप शरीर का अध्ययन करेंगे पूरी तरह, तब जाकर कहीं आप 5 तत्वों को भी समझ पाएंगे, और 5 तत्वों से परे जो आत्मा, जो 5 तत्वों के शरीर में आती है और एक समय अपना निकाल कर वापस चली जाती है, उसका भी आप अनुभव कर सकेंगे। तो मेरा यही कहना है। दूसरा, आज आधुनिक ज्ञान के अनुसार हमारे 1 ग्राम जीनोम में 4 बिलियन गीगाबाइट से ज्यादा इंफॉर्मेशन। तो ये जो स्थूल शरीर है, जो हम कहते हैं बिल्कुल स्थूल शरीर है, बहुत लोग इसको मलमूत्र की खान भी कहते हैं। ये मलमूत्र की खान नहीं है, ये एक पुस्तक की तरह से है, जिसमें अरबों 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 गीगाबाइट इंफॉर्मेशन भरी हुई है। हम चूंकि स्वयं ही पुस्तक के स्वरूप हैं, इसलिए हम समझ नहीं पाते कि हमारे अंदर कौन सा ज्ञान लिखा गया है। कोई भी पुस्तक ये नहीं जानती कि उसमें क्या लिखा है, हमेशा ये पुस्तक को पढ़ने वाला ही जानता है। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि आत्मा आती है, हमारे शरीर को पढ़ती है और ज्ञान लेकर चली जाती है। तो सबसे पहले यदि हम अपने मस्तिष्क को थोड़ा भी विकसित कर पाए, तो हमें शरीर के अध्ययन से ही प्रारंभ करना चाहिए। फिर अध्ययन हमारा जितना गहरा होता जाएगा, उतना कभी हम अपनी आत्मा को भी कभी किसी समय जान पाएंगे। सोचिए, चिंतन करिए। इसी बीच में मेरे सामने एक प्रश्न आया है कि क्या शरीर में इतनी इंफॉर्मेशन है, तो क्या शरीर अमर भी हो सकता है?
तो बिल्कुल हो सकता है। मैं एक कहानी के माध्यम से दूंगा उसका उदाहरण कि आप अमर कैसे हो सकते हो। आप अरेबियन नाइट्स में चले जाइए, अलिफ लैला में जाइए। एक खलीफा थे जो रोज एक शादी करते थे, सुबह अपनी पत्नी को मार देते थे। तो दो बहनें थी, शहरजादी और दीनारजादी। तो एक बहन की शादी हुई, दूसरी बहन अपनी बहन के साथ महल में गई। रात को उसने एक बहुत ही मनोरंजक कहानी सुनाना शुरू किया खलीफा को, सुल्तान को। सुबह होने तक वो कहानी सुनाती रही और सुबह होने से पहले उसने कहानी को ऐसा पेश दिया कि वो बहुत ज्यादा मनोरंजक हो गई, पर उसने उसका अंत नहीं बोला। तो सुल्तान कहानी आगे सुनने की इच्छा में उस दिन उसने उनको नहीं मारा। इसी तरह प्रतिदिन वो कहानियों को अत्यधिक मनोरंजक और आकर्षक बना के सुल्तान को सुनाती रही और सुबह होने से पहले वो उसे अधूरा छोड़ दी। तो कहानी जानने के लालच में सुल्तान उनको मारता नहीं था और वो 1000 दिनों तक कहानियां अलग अलग सुनाती रही। 1000 कहानियां सुनने के बाद सुल्तान के मन से मारने का जो एक संकल्प था वो समाप्त हो गया। यहाँ हमें ये विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि हमारा शरीर एक किताब की तरह से है, आत्मा उसको पढ़ने के लिए आती है और पढ़कर चली जाती है। यदि हम किसी तरह अपने मस्तिष्क को इतना उन्नत बनाएं कि अपनी कहानी इतनी अधिक से अधिक मनोरंजन बना के आत्मा के सामने प्रस्तुत करें कि आत्मा उसको बार बार पढ़ती चली जाए और उस किताब को वो छोड़ने के लिए तैयार न हो, तो शायद हम सशरीर अमृत्यु की ओर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आत्मा शरीर नहीं त्यागेगी तो आप जीवित बने रहेंगे। बहुत सीधी बात है पर कठिन भी है। सोचिए, चिंतन करिए।